देखना भाई ध्यान से, माइक ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, लेकिन आवाज आएगी आपको, ध्यान से सुनना। हाँ जी, तो थोड़ा आपने हमने ईएमएफ निकालना किया था ना लास्ट क्लास में नर्स्ट इक्वेशन से। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेड, ये हमने किया था। अब इससे रिलेट दो चीजें और हैं जो इसी फॉर्मूले से डिराइव करी जाती है। फर्स्ट आपका है कि एक थोड़ा क्लियर कर दो हल्का सा। हाँ, फर्स्ट है एट इक्विलिब्रियम। अगर मान लो कोई सेल रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में चली गई, बैलेंस हो गई, कि मोलैरिटी जितना रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पे आ गई रिएक्शन और आयनिक कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में नेट ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स जीरो। इक्विलिब्रियम में जब सेल रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो नेट ईएमएफ जीरो हो जाता है, नेट ईएमएफ हमें नहीं मिलता। तो ईएमएफ को अगर जीरो कर दिया जाए इस रिएक्शन में, इस फॉर्मूले में ई इक्वल टू जीरो कर दिया जाए तो ई नॉट बराबर होगा 0.059 अपॉन एन लॉग, ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है आपको पता है उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कहते हैं, है ना। जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चली जाती है तो ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोलेंगे। तो ये ई इधर चला आएगा तो माइनस ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग केसी, माइनस माइनस कट गया तो ये आपका ईएमएफ का ई नॉट का एक ये भी फॉर्मूला बन गया। ये ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का साथ एक रिलेशन है कि अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ पता हो तो हम केसी निकाल सकते हैं, या केसी पता हो तो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये है, ये तब जब सेल इक्विलिब्रियम में चली जाए तब, या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या ई नॉट से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दिया तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का। गिब्स एनर्जी जो हमने पिछले साल भी पढ़ा था, डेल्टा जी। डेल्टा जी का ई नॉट के साथ एक रिलेशन है माइनस एन एफ ई नॉट, ये गिब्स एनर्जी के साथ ई नॉट का रिलेशन है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो आपको पता है कि भैया एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एफ क्या होता है, एफ है फैराडेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 96500 कूलम, और ई नॉट तो आपका वही स्टैंडर्ड ईएमएफ है। तो अगर हमें ई नॉट पता है तो हम गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं, या गिब्स एनर्जी पता है तो हम ई नॉट भी निकाल सकते हैं। तो ये दो रिलेशन है जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके ऊपर एक एक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कोई एक रिएक्शन है, जैसे यही है आपकी Zn और Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, और हमें बोला गया कि भाई इसमें आपको Kc की वैल्यू दे दी जाए कि ये इक्विलिब्रियम में चली गई रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे दिया जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया हमें 5 × 10⁻⁻7, और हमें बोला गया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट निकालिए और गिब्स एनर्जी निकालिए। केसी दे रखा है, ई नॉट निकालना है और गिब्स एनर्जी निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, पहला वाला ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। तो एन आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इस वाले में दो ही हो रहे हैं ना, 2 प्लस है, तो एन की वैल्यू यहाँ 2 डाल देना, और केसी हटाकर जो केसी की वैल्यू है वो डाल देना 5 × 10⁻⁻7। अब इसका लॉग देख लेना, 5 का मतलब आपको पता है 5.00 होता है, 50 का लॉग 0 में देखोगे, लॉग वॉग देख के सॉल्व करोगे आपको ई नॉट मिल जाएगा। ई नॉट के बाद आपको दूसरा निकालना था गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, माइनस एन एफ ई नॉट। तो एन आपका है 2, फैराडेज कांस्टेंट 96500, ई नॉट आप यहाँ से निकाल ही चुके हो, जो भी आपने ई नॉट निकाला यहाँ डाल दो, गिब्स एनर्जी आ जाएगी। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि मैं आपको केसी दे दूं और बोलूं ई नॉट और डेल्टा जी निकाल लो। दूसरा उल्टा, दूसरा क्वेश्चन, तो पहले वाले में हमने सीधा यहाँ केसी डाल दिया, एन डाल दिया, ई नॉट निकल गया, फिर वो ई नॉट यहाँ पुट कर दोगे, डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी निकल जाएगा। दूसरा हो सकता है कि मैं आपको ई नॉट दे दूं 2.13 वोल्ट्स इसी रिएक्शन के लिए सपोज, और बोला जी केसी निकालो और गिब्स एनर्जी निकालो, वो भी हो जाएगा, है ना। तो ये पहला वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। ई नॉट डाल दोगे आप 2.13, एन भी आपको पता है यहाँ 2,
तो यहाँ से आपको log KC मिलेगा ना, ये ऊपर जाएगा 4.26 डिवाइड बाय 0.059, ये log KC मिलेगा। तो यहाँ से आप KC निकाल लोगे, log उधर ले जाना, ये जो भी डिवाइड वाला सॉल्व करके आएगा उसका एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग देखना सबको आता ही होगा, जिसको नहीं आता बता दूंगा मैं। तो एंटी लॉग लेके आपको KC मिल जाएगा। सिमिलरली अब मुझे डेल्टा जी निकालना था, तो डेल्टा जी तो सीधा ही निकल जाएगा ना, NF E नॉट, ई नॉट दे ही रखा है, एन आपको पता ही है 2, इस वाले केस में 2 है, और एफ फैराडेज भी फिक्स है 96/00। एनसीईआरटी वाले 96487 लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू, आप ये ले लेना 96500, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है। तो एन की वैल्यू आपको पता है, एफ पता है, ई नॉट पता है, सीधे सीधा डेल्टा जी आप गिब्स एनर्जी निकाल सकते हो। तो अभी आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले लिखो, ये न्यूमेरिकल मत लिखो, एनसीईआरटी में ये दो न्यूमेरिकल हैं वो करते हैं।